हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और अगर आपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के लिए हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया तो बिल्कुल सही जगह पे आप क्लिक किए हैं। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, विद एक्सप्लेनेशन आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं और वीडियो अगर आपने पहली बार देखा है और हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिए। पहले आपने जो एक विशेष प्रकार का कोण या कहें कोण के आधार पर एक आपने त्रिभुज पढ़ा होगा जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब उसी समकोण त्रिभुज का ही मेन रोल है यानी मुख्य भूमिका है इस त्रिकोणमिति का परिचय में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास यानी अपने परिवेश में देखते हैं कि कहां कहां पर समकोण त्रिभुज बनते हैं और उसकी कल्पना कैसे करते हैं। वहां पे उसकी कैसे आपने कल्पना की या किसी ने ऑब्जर्व किया तो उसने कैसे कल्पना की, उसका पहले यहां पे इंट्रोडक्शन देते हैं। जो सबसे पहला उदाहरण आपके सामने है, देखिए मान लीजिए आपके स्कूल में एक एजुकेशनल टूर होता है और आप कुतुब मीनार देखने जाते हो। तो अगर आप यहां पे देखें कि इस जगह पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, उसने यहां से देखा इसके टॉप पर, तो यहां पर खड़े खड़े इसने सोचा यार ये तो बहुत ऊंचाई की है, इसकी ऊंचाई ये कैसे पता लगाई गई होगी। ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है। अगर आप कोई व्यक्ति जाता है या कोई देखने, यार ये तो बहुत ऊंचाई की है, इसकी ऊंचाई कैसे नापी गई होगी। तो ये आपकी एक त्रिकोणमिति है यानी गणित की एक आपकी शाखा है यानी कि एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है त्रिकोणमिति। उसी की सहायता से इसको ज्ञात किया गया। अब यहां पे देखें तो जो आपका ये कुतुब मीनार खड़ी है ये आपकी जमीन है, तो जमीन से ये क्या कर रही है, 90 अंश का कोण बना रही है। तो ये आपका एक त्रिभुज कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही आपका यहाँ पे हमारे परिवेश में यानी कि जब आप कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो वहां पर भी एक आप समकोण त्रिभुज की कल्पना की जा सकती है। इसके बाद एक अन्य उदाहरण देखिए यहाँ पे आपके सामने है। तो क्या है कि एक नदी है, यहाँ पर देखिए ये आपकी नदी, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। नदी के एक तट पर ये आपका मकान है और एक तट पर ये मंदिर है। अब इस मकान की बालकनी पर एक बच्चा खड़ा हुआ है और उसने नदी के दूसरे तट पर कोई एक वस्तु यानी मंदिर के पास कुछ रखा हुआ उसको देखा वहां पर। तो अब यहाँ पे आप कल्पना कर सकते हो कि क्या ये नदी है, इस नदी की चौड़ाई कैसे, वो यहां से देखता है यार नदी की चौड़ाई तो बहुत दूर है, दूसरे तट पर हम अगर देखना चाहें वो हमसे कितनी दूर है तो कैसे पता चलेगा। यानी कि इस नदी की चौड़ाई, अब देखिए इस चौड़ाई को नापने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पे पानी में तैर के इंची टेप लेकर के तो दौड़ेगा नहीं या उसके अंदर जाएगा नहीं। तो उसके लिए एक जो गणित की शाखा है, गणित की एक ब्रांच है, वो आपकी त्रिकोणमिति है, उसी की सहायता से इसकी चौड़ाई आप ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पे 90 अंश का कोण ये बन रहा है, आपका मकान 90 अंश के कोण पे खड़ा होता है, बिजली के खंभे हैं, आपके जो पेड़ हैं और इसके बाद टेलीफोन के खंभे हैं, घर में जो आपके पोल यानी कि जो पिलर जिनको कहते हैं वो खंभे बने हुए सभी क्या है इस फर्श यानी जमीन के साथ 90 अंश के कोण पर खड़े होते हैं यानी कि समकोण होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये देखिए आपका एक त्रिभुज बन रहा है, वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि आपका एक 90 अंश का कोण बन रहा है। इसके बाद एक अन्य उदाहरण यहाँ पर है, देखिए क्या है, ये आपके एक गुब्बारा है जो गर्म हवा भरा हुआ है और ये आसमान में उड़ रहा है। तो इसको उड़ते हुए एक लड़की ने यहाँ से देखा, लेकिन उसने देखा, उसने सोचा कि लाओ अपनी माँ को भी बताए या अपने भाई बहन को बताए। वो दौड़ते हुए जाती है, अपनी बड़ी बहन या माँ को लेकर के आती है और जब तक बुला करके लाए तब तक ये जो गुब्बारा है वो ए से इस बिंदु बी पर पहुंच गया। अब आप यहाँ पे क्या इस बिंदु बी की ऊंचाई इस जमीन से ज्ञात कर सकते हैं या आपका ये बिंदु बी आपका इस लड़की से कितनी दूर पर है, इसकी भी दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। उसके लिए त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ेगी। एक और अन्य उदाहरण है, यहाँ पर आपका क्या है, एक ये बिल्डिंग है और यहाँ स्कूल कह सकते हैं और जो 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो फ्लैग होस्टिंग होती है यानी ध्वजारोहण होता है, यहाँ पे झंडा लगाया गया। तो अगर आप इस झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, कैसे ज्ञात करना है, तो उसको भी त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे आसपास के उदाहरण है। यहाँ पे देखिए आपका ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये आपका 90 अंश का बिंदु ए पर आपका 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यही तो हम लोगों का समकोण त्रिभुज बन रहा है। इन्हीं समकोण त्रिभुज की सहायता से आपको त्रिकोणमिति यानी कि इनकी ऊंचाई त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं। उस त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ने से पहले हमें क्या करना होना चाहिए, समकोण जो त्रिभुज होता है उसके भाग या उसमें जो नाम दिए जाते हैं भुजाओं के, कोण के, उनको एक बार रिकॉल कर देते हैं। पढ़ चुके हैं आप, केवल एक बार रिकॉल करना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, दो समकोण त्रिभुज बना लिए। अब यहाँ पे जो आपका कोण बी है ये आपका क्या है, 90 अंश का है। यहाँ पे भी आपका कोण भी 90 अंश का है। अब आप यहाँ पे जो इस 90 अंश के जो सामने भुजा यानी कि जो समकोण होता है उसके सम्मुख भुजा आपकी क्या कहलाती है, कर्ण है। यहाँ पे भी आपका ये
कर्ण होगी, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इसके बाद जब अगर आप कोण ये लेंगे, कोण ए, तो कोण ए के लिए ये आपकी जो सम्मुख कोण ए के जो कोण लेंगे उसके सम्मुख भुजा होगी, वो आपकी क्या होगी, लंब होगी। यानी कोण ए की सम्मुख भुजा होगी, वो आपकी लंब कहलाएगी। इसके बाद कोण ए की संलग्न भुजा, ये आपकी संलग्न भुजा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप कोण सी लेते हैं, कोण सी के लिए ये आपकी जो सम्मुख भुजा है वो आपकी लंब हो जाएगी, और जिस भुजा पर कोण बना है वो आपका आधार हो जाएगा। ये यहाँ पर कोण सी ले रहे हैं और यहाँ पर आप कोण ए ले रहे हैं, तो ये याद रखना है आपको। जब आपका कोण बदल जाता है, कोण ए के लिए ये आपका लंब है और कोण सी के लिए ये आपका, यानी कि कोण सी के लिए ए बी लंब है। यहाँ पे देखिए कोण सी है उसके लिए ए बी लंब है, और जो कोण ए है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे कोण ए के लिए बीसी लंब है। यानी कि जो कोण लेते हैं उसके सम्मुख भुजा ही आपकी लंब कहलाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात में हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। कैसा, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज का ही यहाँ पे अध्ययन करने, क्लास 10 यानी कक्षा 10 में हम लोग केवल समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे ये कोण बी है, इस कोण बी 90 अंश का है ये भाई आपका, इसके जो सम्मुख भुजा होगी वही तो आपकी यहाँ पर कर्ण होगी। इसके बाद जो ये भुजा कोण ए ले रहे हैं, जिस भुजा पर आपका कोण बना होता है, जो कोण आप लेते हैं कोण ए के लिए, ये आपका क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और इस कोण ए के जो सम्मुख भुजा वो आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे लंब कर दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि कोण ए, यहाँ पे लिख देंगे कोण ए की संलग्न, ये आपकी संलग्न भुजा है। कोण ए की संलग्न भुजा है भाई आपकी। और इसके बाद जो ये बीसी है, कोण ए की सम्मुख भुजा है। कोण ए की सम्मुख भुजा, यहाँ पे लिख देंगे सम्मुख भुजा, ये हम लोगों की कोण ए की सम्मुख भुजा है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें जो पहला त्रिकोणमिति अनुपात है वो क्या है भाई, सबसे पहला जो आपका त्रिकोणमिति अनुपात है साइन ए। क्या है, साइन ए। साइन ए कैसे परिभाषित होता है, साइन ए बराबर क्या होगा, जो कोण ए है, जो कोण लें आप, ए लेंगे तो ए के सम्मुख भुजा, और अगर सी लेंगे तो सी के सम्मुख भुजा। तो यहाँ पे ए लिया गया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए की सम्मुख भुजा। क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा और बटे कर्ण। ये हम लोगों का साइन ए होता है, या आप यहाँ पे कहें साइन ए बराबर कोण ए के सम्मुख भुजा आपकी क्या है, लंब हमने कहा है। तो लंब यहाँ पे क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या कह सकते हैं यल बटे के, लंब को एल से, कर्ण को के से। अब लंब आप यहाँ पे त्रिभुज में देखें तो आप ये आपका बीसी, और जो कर्ण है वो आपका एसी, यानी कि बीसी बटे एसी। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, साइन ए, यानी कि जो पहला त्रिकोणमिति अनुपात है वो आपका। इसके बाद अगला जो दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात कहें तो वो आपका क्या है, कॉज ए। तो कॉज ए को आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो क्या होगा, कोण ए की संलग्न भुजा। क्या होगा, कोण ए की संलग्न भुजा, जो हम लोगों का कोण ए है उसकी संलग्न भुजा, और बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉज ए बराबर कोण ए की संलग्न भुजा, वो तो आपका आधार है, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार और बटे कर्ण। और आधार को हम लोग यहाँ पर ए लिख दें और बटे कर्ण को के से। आधार यहाँ पे आपका देखिए ए बी है, और जो कर्ण है वो आपका ए सी है। तो ये हम लोगों का कॉज ए का मान पता चल गया, ए बी बटे ए सी, या कहें आधार बटे कर्ण। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले त्रिकोणमिति अनुपात पर। अगला हम लोगों का है टैन। क्या है भाई, इसको टैन पढ़ते हैं। टैन ए बराबर क्या होगा, जो कोण ए ले रहे हैं ना, तो कोण ए यहां पे लिखेंगे, जो कोण लेंगे वही आपको कोण ए की सम्मुख भुजा। क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा, और बटे कोण ए की संलग्न भुजा। क्या लिखेंगे, कोण ए की संलग्न भुजा। अब यहाँ पे देखिए जो हमने कोण ए लिया था, कोण ए के सम्मुख भुजा आपकी लंब है, संलग्न आपका आधार है। तो यहाँ पे tan ए बराबर आप लिख सकते हैं, tan ए बराबर लंब और बटे आधार। और लंब को हम लोग L से लिख चुके हैं, आधार को A से, यानी कि आपका देखिए लंब क्या है BC और आधार AB,
यहाँ पे लिख दीजिए BC बटे AB। ये हम लोगों का क्या हो गया, tan A हो गया। अब इसके बाद जो बचे हुए तीन यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञात कर लिए, साइन, काज और tan। अब जो बचे हुए उनको भी ज्ञात करते हैं। जो साइन का व्युत्क्रम यानी कि जो हमारा साइन आया है, इसका व्युत्क्रम आपका कौशिक होता है, इस काज का व्युत्क्रम आपका सेक होता है, और इस tan का व्युत्क्रम कॉट होता है। और व्युत्क्रम क्या होता है, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो आपका रेसिप्रोकल होता है। व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे आपके पास 2/3 है, इस 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2। कैसे ज्ञात किया, जो आपका अंश था उसको हर में, और जो हर है उसको अंश में बदल दिया, यानी कि अंश और हर के स्थानों को आपस में बदल देना ही व्युत्क्रम ज्ञात हो जाता है। अगला क्या बताया था भाई आपको, कौशिक ए। क्या हो जाएगा, कौशिक ए बराबर क्या होगा, 1/sin ए। जो साइन ए है उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/sin ए। कैसे, जो साइन ए है इसको हम लोग बटे 1 लिख सकते हैं। अब इसका व्युत्क्रम वही बताया था कि अंश को हर में और हर को अंश में बदल देना, यानी कि 1/sin ए हो जाएगा। यही तो व्युत्क्रम होगा, 1/sin ए। अब देखिए यहाँ पे साइन ए का मान आपने क्या पढ़ा था, लंब बटे कर्ण। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि कर्ण आपका AC और लंब आपका BC, यानी कि AC बटे BC, यानी कर्ण बटे लंब आपको याद रखना है। इसके बाद अगला हम लोगों का भाई क्या है, सेक है। सेक हम लोगों का कॉज का रेसिप्रोकल होता है, कॉज का व्युत्क्रम होता है। तो देखिए सेक ए बराबर क्या होगा, 1/cos ए। और cos ए आपने पढ़ा है आधार बटे कर्ण, यानी कि ये कर्ण बटे आधार, और कर्ण आपका AC है और आधार आपका त्रिभुज में AB, AC बटे AB। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग आसानी से कैसे याद रखेंगे, उसको भी हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं। अगला हम लोगों का कॉट ए है। क्या है भाई, कॉट ए है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बताया कॉट ए का जो व्युत्क्रम है वो आपका 1/tan ए, यानी कि tan ए का व्युत्क्रम, और tan ए का मान आपने लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, और आपका आधार यहाँ पे AB और लंब BC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बटे BC। यही आपका कॉट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करें, इसको कैसे याद रखें, तो उसको याद करने का सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं भाई। देखिए यहाँ पे क्या होता है, LAL और बटे KKA, यानी कि लाल बटे कक्का कह सकते हैं आप। अब जो पहला आपका है यहाँ पे L बटे K, तो देखिए ये क्या है, ये आपका साइन है भाई, क्या है, साइन। और जो दूसरा है ये आपका कॉज है, और जो तीसरा है ये आपका tan है। देखिए कैसे, tan अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, tan A बराबर, ये देखिए tan A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। इसके बाद cos A आपने पढ़ा है, बिल्कुल अभी पढ़ा था, cos A बराबर क्या पढ़ा है, आधार बटे कर्ण, तो देखिए आधार बटे कर्ण। इसके बाद पहला आपने पढ़ा था लंब बटे कर्ण, वो आपका क्या था भाई, साइन था। यही तो पढ़ा है ना, साइन में देखिए लंब बटे कर्ण, तो यही तो लिखा है लंब बटे कर्ण, तो ये आपका साइन हो गया। अब इनका व्युत्क्रम यानी उल्टा चल दीजिए, K बटे L है तो आपका कौशिक, K बटे A है तो आपका सेक, और A बटे L है तो आपका कॉट हो गया। यानी कि आपको अगर पहले तीन पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, बचे हुए तीनों को भी ज्ञात कर सकते हैं। यही तो आपका त्रिकोणमिति है। अब इसके बाद देखिए जो साइन कॉस tan, जो आपके पहले तीन आपने पढ़ा, साइन ए, कॉस ए और इसके बाद tan ए, इन तीनों के बीच में कुछ संबंध होता है, वो कैसे पता करें। तो देखिए हमने पढ़ा है अभी tan ए बराबर, tan ए बराबर आपने क्या पढ़ा है भाई, बिल्कुल अभी बताया है कि आपका लंब बटे आधार, ये तो बताया। तो आप ऐसे यहां से ध्यान रखिए, अब तो यहाँ पे लंब बटे आधार, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर्ण से भाग दे रहे हैं। तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए tan ए बराबर L बटे के, पूरे के बटे A बटे के लिख सकते हैं। के से के कट जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए आपका जो लंब बटे कर्ण आपने पढ़ा था साइन ए, तो लंब बटे कर्ण को आप साइन ए लिख दीजिए, और जो आधार बटे कर्ण है इसको हम लोगों ने पढ़ा है कॉस ए। देखिए ये आपने पढ़ा है कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख देना है कि जो हमारा tan ए बराबर क्या होगा, साइन ए बटे कॉस ए। यही तो आपका साइन कॉस और tan के बीच में संबंध है। अब अगर आपसे कॉट के बारे में कहे तो आप कॉट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो tan का व्युत्क्रम आपका कॉट होता है, तो इस साइन ए बटे कॉस ए का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉस ए बटे साइन ए। तो आपका देखिए यहाँ पे कॉट ए का भी मान पता चल गया। कॉट ए, साइन ए और कॉस के बीच में क्या संबंध होता है वो भी हम लोगों का पता चल गया। तो आज क्या कह रहा है कि
त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है साइन ए कॉज ए, फिर दूसरा भाग क्या कह रहा है साइन सी और कॉज सी। चलिए सबसे पहले देखिए हमने क्या बताया था कि जो त्रिकोणमिति है उसमें पहले आपको एक त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है। जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक हमें ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण बी समकोण है। तो यहाँ पे जैसे आपका एक चित्र पी क्यू आर बना हुआ है, यहाँ पे कोण क्यू आपका समकोण है, तो हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे एबीसी बनाएंगे जहां पे बी समकोण होगा। समकोण का मतलब 90 अंश का। अब हम लोगों का जो त्रिभुज दिया गया है वो हमने एक यहाँ पे त्रिभुज बना लिया, एक ए बी सी त्रिभुज बनाया जिसमें बी आपका समकोण है यानी कि 90 अंश का। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सवाल में दिया गया है कि ए बी जो हमारी भुजा है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है और जो बीसी भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। अब हमें जो पहला भाग है, पहले भाग में क्या कर रहा है साइन ए और कॉज ए का मान निकालना है। तो पहले भाग में हमको साइन ए और कॉज ए का मान ज्ञात करना है। अब इसके बाद जो दूसरा भाग क्या कह रहा है कि आपको साइन सी और कॉज सी इन दो मानों को ज्ञात करना है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमारा समकोण त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका देखिए क्या है ए बी है वो 24 सेंटीमीटर और ये बी सी 7 सेंटीमीटर। इन दोनों भुजाओं की सहायता से हम लोग जो तीसरी भुजा ए सी है उसको ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी है उसका प्रयोग करेंगे। देखिए ये 90 अंश का कोण है, 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। तो जब आपका एक समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या पढ़ा आपने पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो यही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में हम लोग जो तीसरी भुजा में ए सी ज्ञात नहीं है सबसे पहले हम लोग उसको ज्ञात कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में एबीसी में देखिए जो कर्ण आपका एसी है तो यहाँ पे एसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपको मान पता हो वो यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए हमें ए बी और बी सी का मान पता है तो यहाँ पे हम लोग ए बी और बी सी का मान रख रहे हैं। भाई ए बी आपका क्या है 24 और उसका वर्ग, इसके बाद बी सी आपका 7 है उसका वर्ग, 24 का वर्ग आपका 576 होता है। इसके बाद आपका जो 7 का वर्ग कितना होगा 49 होता है। अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों को आपको जोड़ देना है, ये आपका AC का वर्ग होगा। अब इसके बाद जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 576 और 49 जोड़ें तो आपका 625 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई कि 625 आ गया। ये क्या आया आपका AC का वर्ग आया। यहां से आपका AC भी पता चल जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 625 और 625 का वर्गमूल हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं 25 होता है। यानी कि जो आपका कर्ण यानी तीसरी भुजा जो मिसिंग थी, जो तीसरी भुजा हमें नहीं पता थी उसका मान आपने ज्ञात कर लिया। वो कितना आया भाई 25 आया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि 25। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पहला भाग हल करना है। पहला भाग आपका क्या कह रहा है साइन ए और कॉज ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए तो जो आपका ए के लिए कोण जब आप ए लेंगे, ए के सम्मुख भुजा आपकी बीसी है ये लंब होगी और ये आधार होगी ये कर्ण होगी। ये हमें ध्यान रखना है। कोण के संलग्न भुजा जो होती है वो आधार होती है और जो कोण के सम्मुख भुजा होती है वो लंब होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है साइन ए बराबर निकालना है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए आपका साइन ए बराबर लंब आपका देखिए जब आपका कोण ए लेंगे बताया था कि जो कोण के सम्मुख भुजा होती है तो इस कोण ए के सम्मुख भुजा आपकी ये बीसी है। तो बीसी बटे एसी यहाँ पे लिख दीजिए बीसी और जो कर्ण हमारा है वो एसी है तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी बटे एसी। तो यहाँ से आपका साइन ए पता चल जाएगा। बीसी का मान आपका देखिए 7 दिया गया है और कर्ण एसी का मान आपने 25 निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा 7 बटे 25 और देखिए आपका साइन ए का मान पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कॉज ए, जो कॉज ए ज्ञात करना है। कॉज ए बराबर आपने क्या पढ़ा है आधार बटे कर्ण ए बटे के पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए ए कोण के लिए जो कोण ए ले रहे हैं उसके संलग्न वो 24 है तो आधार आपका ए बी है। 24 कौन सी भुजा है ए बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बटे कर्ण आपका ए सी। कर्ण हम लोगों का समान रहता है वही रहता है। तो यहाँ से आपका कॉज ए बराबर क्या आ जाएगा ए बी का मान आपका 24 दिया गया और बटे 25 ए सी। ये देखिए आपका पहला भाग हल हो गया। यानी कि पहले भाग का यही आंसर होगा कि साइन ए का मान 7 बटे 25 और कॉज ए का मान 24 बटे 25। अब देखिए अगला जो भाग आपका क्या कह रहा है कि जो साइन सी और कॉज सी
इन दोनों का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो कोण सी लेना है, कोण सी आपका ये वाला कोण बना हुआ है, इस कोण के सम्मुख भुजा आपकी ये हो जाएगी ए बी, यानी कि आपका जब साइन सी लेंगे तो लंब आपका ये ए बी हो जाएगा, और जो संलग्न कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है, ये हमारी बी सी है। तो जिस कोण को आप लेंगे उसके संलग्न भुजा वो आपका आधार होगी, और जो कोण लिया उसके जस्ट सम्मुख यानी उसके सामने वाली भुजा वो लंब होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब साइन सी और कॉज सी का मान ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, साइन सी बराबर आपने लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से साइन सी बराबर, देखिए जब आप कोण सी लेंगे तो लंब हमारा क्या होता है, सम्मुख भुजा, तो ए बी हो जाएगी, तो ए बी बटे ए सी, कर्ण हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन सी बराबर ए बी बटे ए सी। अब यहाँ से आपका साइन सी आ जाएगा, ए बी का मान आपका 24 है और ए सी आपने 25 ज्ञात किया था। इस तरीके से आपका साइन सी का मान आ गया। अब इसके बाद हम लोग कॉज सी का भी मान ज्ञात कर लेंगे यहीं पे। तो कॉज सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉज सी हम लोगों का आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉज सी बराबर, देखिए आधार आप पता कीजिए यहाँ पे, जो संलग्न भुजा कौन सी है, बीसी, और कर्ण एसी। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉज सी बराबर बीसी बटे एसी, तो यहाँ पे बीसी बटे एसी। अब देखिए यहाँ से बीसी का मान हमें पता ही है और एसी का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ से कॉज सी बराबर 7 बटे 25, और आपका यही आंसर हो जाता है कि जो कॉज सी का मान 7 बटे 25 और साइन सी का मान आपका 24 बटे 25, यही आपका आंसर हो गया पहला सवाल। उसके दोनों भागों को हम लोगों ने हल कर लिया है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्नावली 8.1 का जो दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। जो देखिए आपकी ये आकृति बनी हुई है, यहाँ पे पी क्यू आर पहले ही बताया था, जो हमारा कोण क्यू है वो आपका समकोण है। अब इसके सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा आपकी यानी पी आर कहाँ हो जाएगा, इसके बाद आपका आधार और लंब पहचानना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या है, पी क्यू आर जो त्रिभुज दिया गया है उसमें दो भुजाएं तो हमें पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए जो हमारी ये तीसरी भुजा क्यू आर है इसका मान ज्ञात करेंगे। जब ये आ जाएगा तो आप tan p और cot r इन दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे, और जैसे ही मान ज्ञात हो जाएंगे वहां पे आप ये रख देंगे, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए अब नोट करके हल करते हैं भाई। दूसरा प्रश्न हम लोगों ने नोट कर लिया, जो हमें ज्ञात था वो पहले हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें जो भुजाएं पता है इस त्रिभुज पी क्यू आर में, तो क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं की सहायता से जो हमारी तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है उसको पहले ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, जो हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है उसमें हम लोग जो तीसरी भुजा क्यू आर है उसको ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। तो जो 90 अंश का कोण होता है उसके बिल्कुल सामने वाली भुजा आपकी कर्ण है। तो ये कर्ण, इसमें अब आपका एक आधार और एक लंब हो गया। तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, जो कर्ण है यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग है, तो यहाँ पे पी आर का वर्ग बराबर ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का वर्ग और धन ये आपकी जो दूसरी भुजा क्यू आर है उसका वर्ग। अब यहाँ पे जिनका मान आपको पता है वो रख दीजिए भाई। पी आर आपका देखिए दिया गया है 13 है, तो यहाँ पे 13 का वर्ग बराबर पी क्यू आपका 12 दिया गया है, और धन क्यू आर हमें ज्ञात करना है तो उसको ऐसे ही। अब यहाँ पे 13 का वर्ग 169 और बराबर इस 12 का वर्ग क्या होगा 144 धन क्यू आर और उसका वर्ग। अब यहाँ पे इसको आप इधर लाइए, तो ये धन का इधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, ऋण का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर और उसका वर्ग। अब इसके बाद इसको घटा दीजिए तो आपका देखिए 25 बचेगा बराबर क्यू आर का वर्ग। तो यहाँ से आपका क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, वो आपका 5 होता है, यानी कि क्यू आर बराबर 5 आ गया। जो हमारी तीसरी भुजा हमें नहीं पता थी उसका मान आपने ज्ञात कर लिया है, वो कितना आ गया भाई आपका 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सेंटीमीटर यहाँ इकाई है, यहाँ पे सेंटीमीटर हाँ लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। मीटर जिसमें दिया गया होता है, इकाई हमारी जो भी दी गई हो वो हमें लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, tan p और माइनस का cot r ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप tan p का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग कोण p लेंगे तो p कोण आपका कहाँ पे बना हुआ है उसको पहले हम लोग पहचाने, तो ये हमारा कोण p बना हुआ है। अब कोण p की जो सम्मुख भुजा होगी वो आपका लंब होगी, और जो संलग्न भुजा होगी वो आपकी आधार होगी। तो tan थीटा या tan a बराबर क्या होता है आपने, लंब बटे आधार। तो P कोण के लिए लंब आपका 5 हो जाएगा और आधार 12 हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें जैसे ये कर्ण पता चल गया, इसको लंब और इसको आधार कह दिया, या इसको आधार इसको लंब कह दिया,
नहीं चलेगा। आपको कोण पता करना है, किस कोण में ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें tan p यानी p कोण लेना है, तो p कोण के लिए जो सम्मुख भुजा होगी वो लंब होगी, और जो आपकी संलग्न भुजा होगी, कोण जिस कोण की आप p की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे p की संलग्न भुजा वो आपकी pq है। तो हम लोग tan थीटा पहले निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिख दीजिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पे आपका tan p है, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan p बराबर लंब। देखिए जो कोण p है उसके लिए लंब आपका QR हो जाएगा और आधार आपका PQ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए QR और बटे PQ। अब इसके बाद यहाँ पे इनका मान रख दीजिए। तो tan p बराबर QR देखिए आपका कितना है भाई, 5 है, और PQ आपका 12 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बटे 12 आपका tan p का मान आ गया। अब इसके बाद आप cot p का मान, cot r है, p नहीं है हम लोगों का, cot r। तो अब cot r के लिए देखिए ये आपका कोण r है। अब इस r के लिए ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। अभी तक देखिए ये वाली भुजा लंब थी, किस कोण के लिए, p कोण के लिए ये आपकी लंब है। और जब आप कोण r लेंगे, r के लिए आपका ये वाली PQ भुजा है वो लंब हो जाएगी। अब यहाँ पे tan थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, जो tan है उसका उल्टा cot होता है। तो यहाँ पे आप cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, cot थीटा बराबर tan थीटा लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आधार बटे लंब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot r। अब देखिए कोण r के लिए जो आपका आधार है वो QR है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, QR, और बटे जो लंब है भाई वो आपका PQ है। तो यहाँ पे बटे PQ इनका मान रख दीजिए। तो cot r बराबर QR आपका 5 है और PQ का मान आपका 12 दिया गया है। PQ आपकी 12 है, तो यहाँ पे बटे 12। तो यानी cot r का भी मान ज्ञात कर लिया। जब आपने tan p और cot r दोनों मान ज्ञात कर लिए, अब यहाँ पे tan p माइनस cot r का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। tan p का मान देखिए आपने ये ज्ञात किया 5 बटे 12 माइनस cot r बिल्कुल वैसे ही है, तो 5 बटे 12। अब इसके बाद इनको घटाएंगे, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये 0 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न आपका हल हो गया। तो आज